राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी के बारे में कि इसका व्रत व पूजन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कब है विजया एकादशी। तो दोस्तों, विजया एकादशी 16 फरवरी को है। तो आप जहाँ पर भी पूजा करेंगे तो उस जगह को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें। अलग से चौकी लगा रहे हैं तो भी वहाँ पर साफ जगह कर लें। तो आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आने वाली हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में अंत तक बनिए रहेगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरह से हमने चौकी लगा ली है। चौकी के लगाने से पहले आपने वहाँ पे शुद्ध करना है और आसन बिछाना है पीले कलर का, क्योंकि विजया एकादशी है और यहाँ पर हम श्री राम जी के परिवार को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि विजया एकादशी का व्रत श्री राम जी ने भी विजय प्राप्ति के लिए रखा था। तो हमें एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि निषेध होता है, हमें तिलों का ही यूज करना है। तो आप यहाँ पर कलश की स्थापना जरूर की जाती है, क्योंकि श्री राम जी ने जब विजय प्राप्त करने के लिए व्रत किया था तो कलश जरूर रखा था और उसका पूजन करके कलश का दान भी किया था। तो मैं कलश का दान कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो आप यहाँ कलश मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, किसी भी धातु का ले सकते हैं। तो स्वास्तिक बना लीजिए और कंठ में मोली बांध दीजिए, क्योंकि ये अति शुभ होता है। हम यहाँ पर कलश की स्थापना कर रहे हैं और तिलों के आसन पर हम इन्हें विराजमान कर देंगे, लोटे को। और भगवान विष्णु जी को भी पीला रंग बहुत पसंद है और आप खुद भी पीला वस्त्र धारण करें व चौकी पर पीला आसन भी बिछाएं और कलश में पानी भर लें, गंगा जल भर लें और साथ में जो भी आपने वस्तु डालनी होती है वो डाल दीजिए। और ये अशोक के पत्ते, आम के पत्ते आप ले सकते हैं, ये कलश के ऊपर रखना होता है। तिली का आसन जरूर दें। श्री रामचंद्र मानस में इसका उल्लेख भी मिलता है कि श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत व पूजन किया था, उनका भी पूजन आज जरूर से करें। और ये फागुन में आती है एकादशी, फागुन में ही इसका व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से 4 बार स्नान कराना होता है। तो पहले आप ये कर लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, हल्दी, कुमकुम, रोली, मोली सबसे लगा लीजिए। आप जल में तिल व आंवले के रस की एक ढक्कन भी डाल सकते हैं। और आज के दिन हमें 7 अनाज पूजा में रखने होते हैं। अगर 7 अनाज ना मिले तो आप यहाँ पर जौ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये अनाज लिया, कोई सा भी अनाज ले लें, लेकिन चावल नहीं लेना है। तो इस तरह से हमें एक पात्र में इन सबको इकट्ठा कर लेना है और ये बाजरा भी मैंने डाल दिया है। और इस तरह से आप यहाँ पर जो भी ले सकते हैं, उसे मिक्स करके हमें कलश के ऊपर रखना है, स्थापित करना है। और आंवले का जो प्रयोग करते हैं स्नान करने में, तो उससे हमें विशेष लाभ मिलता है। तो हम यहाँ गणपति जी को भी विराजमान कर देंगे, क्योंकि गणपति के बिना पूजा संभव नहीं होती है। तो थाली एक ले लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे, आसन बना लेंगे और इस तरह से हमें पूरे गणेश जी को विराजमान कर लेना है। तो यदि एकादशी के दिन नहाने वाले जल में डालें आंवले का रस, तो ये बहुत ही शुभ होता है। जब भी आप ये सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ही ये पूजा करेंगे। तो इस तरह से हम विष्णु जी की प्रतिमा वगैरह रख लिए हैं और इनको हाथ, मुंह और हाथ, पैर, मुंह, हाथ सब धुला देंगे, पैर धुला देंगे। तो उसके बाद हम पंचामृत से स्नान करा देंगे, क्योंकि आज के दिन पंचामृत जरूर से क्या नहलाया जाता है। पंचामृत में तुलसी दल नहीं डालेंगे, नहीं तो ये भगवान जी भोग लगा लेंगे पंचामृत का। तो इसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम शुद्धोदक स्नान करवा देंगे। तो इस तरह से हमें शुद्धोदक स्नान कराना है। अगर आप विजय पाना चाहते हैं तो यह व्रत जरूर से करें। किसी भी तरह का संकेत हो या उस पर अंग पोषण कर लेंगे, विजय चाहते हो तो व्रत जरूर से करें।
फिर भगवान का पोषण कर दें, इत्र लगा दें, इत्र की सेवा जरूर से दें और मन ही मन भगवान की पूजा भी करें, मंत्र का जाप करते रहें। इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह से मंत्र करते हुए भगवान को इत्र लगाएंगे, अर्पित करेंगे। तो आराम से इस तरह से हमें कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करना है, क्योंकि हमें कलश का दान करना है। वो उसकी विधि मैं अंत में बता दूंगी। और इस तरह से हमें पूजा शुरू करने से पहले दीपक को जलाना है, प्रकट करना है अग्निदेव को। और इस तरह से हमें साक्षी हैं हमारे पूजा के, तो इस तरह से हम पहले धूप दिखा देंगे गणपति जी को, वरुण देव को, कलश देवता को, श्री राम जी को। इस तरह से हमें करना है। और आज के दिन विजय एकादशी कलश की स्थापना की जाती है। आप यहाँ पर मैंने बता ही दिया है, पहले मिट्टी का धातु का ले सकते हैं और सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। गणेश जी को दुर्वा और गुलाल फूल अर्पित करेंगे और तिल पर कलश रखेंगे। फिर उसके बाद हमें सबको चंदन रोली से तिलक कर देना है, कलश की भी तिलक करना है। और ये राम दरबार में जितने भी हैं सभी की एक प्लेट पर इकट्ठा करना होता है। इस तरह से हमें सभी को कलश कर देना है, गणेश जी को विराजमान करना है। गणेश जी का जो भोग है वो हमें अलग से ही रखना होता है। तो दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे इस तरह से। तो पहले हम विष्णु जी के सभी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर देंगे। और आप यहाँ पर अपनी विजय प्राप्ति के लिए भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो बिना व्रत के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो हमें जनेऊ अर्पित करना है। आप यहाँ पे 2 भी जनेऊ ले सकते हैं, 3 भी, या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी को भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो इसमें जनेऊ जरूर से चढ़ाया जाता है। पुष्प अर्पित कर देंगे कलश को भी। और इस तरह से हमें जरूर से पूजा जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप, और फागुन का महीना है तो हमें गुलाल या रंग जो भी आपके पास हो वो भगवान जी को जरूर से अर्पित करें। पीले फूल ले लें, अगर पीले नहीं है तो जो भी है आपके पास वो फूल जरूर से ले सकते हैं। और सभी को कलर होली के रंग अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास रंग हो। फिर शाम को फिर राम परिवार को तिलक करेंगे जिस तरफ से। और भगवान जी गणेश जी को वो जो प्रसाद है ये आपने अलग से रखना है, क्योंकि इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है, क्योंकि बिना तुलसी दल के ही भोग लगाया जाता है। और इस तरह से मैंने तुलसी दल डाल दिया है और भोग में रख दिया है। जो भी आपके पास ऋतु फल और भोग के लिए प्रसाद है, जल है, जल में हमने तुलसी दल डाल दिया है, भोग स्वीकार कर लेंगे। कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र हैं आज के दिन लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया था, मन किया था अपनी वानरी सेना के साथ समुद्र पार करने के लिए, क्योंकि समुद्र में जो बाधा आ रही थी उसे पार करना था। तो इस तरह से हमें सभी को इत्र अर्पित करना है। तब ऋषि बालधव्य ने श्री रामचंद्र को विजय एकादशी का व्रत व पूजन करने को कहा और उपाय बताया। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र किनारे विजय कलश की स्थापना की, व्रत का पूजन किया, तब जाकर लंका पर विजय पाई और राक्षसों का वध किया और लंकापति रावण का भी वध किया। रामचंद्र जी के परिवार का पूजन इस तरह से हम कर लेंगे। और तिलक में हमें तिल अर्पित करने हैं, जरूर से अर्पित करने हैं। दीपक का भी पूजन कर लेंगे और आप नारियल भी ले सकते हैं यहाँ पर। और हाथ जोड़ लेंगे कि जो भी गलती हो क्षमा हो जाए। तो इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है और दक्षिणा जरूर से निकालनी है। पूजा में रही जो भी कमियां हैं वो दक्षिणा देने से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। आप यहाँ पर व्रत भी कर सकते हैं। रामचंद्र जी की पूजा आज इसलिए कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय पाई थी और उन्होंने भी विजय एकादशी का व्रत और पूजा की थी। तो इस तरह से हम दीपक को भी अपनी जगह से हटा सकते हैं जहां से आपने उठाया था। और जो कलश है, कलश का आप ये दान भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने व्रत करने के बाद कलश का दान कर दिया था। अगर आप सिर्फ अपनी पूजा के लिए ही रख रहे हैं कलश को, तो आप सिर्फ पात्र है जो पात्र को भी रख सकते हैं, रख लेंगे, मूर्ति को अपने पास रख लेंगे। बाकी जो भी है इसमें दक्षिणा क्षत ये सब आप दे सकते हैं दान में।
तो इस तरह से हमें रखना है और मूर्ति को भी अपने पास रखना। आपने सिर्फ दान ही करना है, तो आपने सब चीजें नवी और कोरी लेनी है। पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं अगर आप भोग में लगाना चाहें, तो उसका पुस्तक में भी एकादशी का व्रत जरूर कथा पढ़नी चाहिए। और जहाँ से आपने प्रतिमा ली थी, फोटो ली थी, आप यथासंभव उसी जगह पर वापस रख दें। दीपक को भी वापस वहीं पर रख दें। अगर आपने ये पूजा सुबह भी की है, जो व्रत कर रहे हैं शाम को भी कर रहे हैं, तो जरूर से करें। अगर पूजा अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।